बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज मैंने बनाया है मुर्ग छोले, जो कि बहुत ही मज़े की रेसिपी है और मैंने इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे पर मैंने कढ़ाई को रख दिया है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी तकरीबन हाफ़ कप के करीब कुकिंग ऑयल। तो कुकिंग ऑयल गर्म होने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी, गर्म होने के बाद प्याज। मेरे पास हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज और इसको हमने यहाँ पे पकाना है तकरीबन इसका कलर आने तक, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसके ऊपर गोल्डन कलर आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर गोल्डन कलर आ चुका है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे इसको। तो इसको अच्छे से मैंने भून लिया है और इसमें शामिल कर दूँ यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। मिक्स करेंगे ताकि इसका भी कच्चापन जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तकरीबन 1 मिनट के लिए हम इसको यहाँ पे भून लेंगे, अदरक और लहसुन के पेस्ट को। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आ चुका है। तो यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी कुछ मसाले। यह है मेरे पास बड़ी इलायची, 2-3 अदद मैंने इसमें ऐड कर दी है और साथ इसमें जाएगा यहाँ पे चिकन। मेरे पास है तकरीबन हाफ़ केजी चिकन, जिसको बहुत ही अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था और टोकरी में डाल के रख दिया था ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो बिल्कुल निकल जाए। तो यहाँ पे हम इसकी भुनाई करनी है तकरीबन 4 से 5 मिनट, ताकि इसका जो कच्चापन है बिल्कुल ख़त्म हो जाए, इसका कलर चेंज होने तक हम इसको भूनेंगे चिकन को। यहाँ पे अभी इसमें कोई पाउडर मसाले नहीं डाले, सिर्फ और सिर्फ बड़ी इलायची, अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज। तो यहाँ पे हल्का सा मैं छींटा लगा लूँगी, क्योंकि हमने अब इसमें ऐड करने हैं पाउडर मसाले, ताकि हमारा जो मसाला है वो जले ना। तो हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने डाल दिया है नमक का और हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया हल्दी पाउडर का और 1 इसमें जाएगा टेबलस्पून भर के खुश्क धनिया का पाउडर। तो इन सारे पाउडर मसालों को हम यहाँ पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इसको पानी का छींटा लगाने का मकसद ये था कि हमारे जो पाउडर मसाले हैं वो एकदम से जले ना, क्योंकि हमने उसमें 4 से 5 मिनट चिकन को पहले भून लिया था पानी के बगैर। तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी, मेरे पास है बड़े साइज़ का एक टमाटर, जिसको मैंने काट लिया है क्यूब्स की शक्ल में, और साथ इसमें जाएगी यहाँ पे सब्ज़ मिर्च 3 से 4। तो इनको भी हम अच्छे से यहाँ पे मिक्स करेंगे, तकरीबन हल्का सा मिक्स करेंगे, तकरीबन 1 मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे यहाँ पे। तो चिकन हमने सिर्फ अभी भूना है, अभी ये बिल्कुल भी गला नहीं है। तो इसमें यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी पानी, तकरीबन हाफ़ कप। मिक्स करेंगे इसको। तो यहाँ पे हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि जो हमारी चिकन है वो अच्छे से गल जाए। तो 10 मिनट के लिए इसको हम कवर कर देते हैं नॉर्मल आंच पे। तो चेक करते हैं 10 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऑयल है बिल्कुल ऊपर है, इसका मतलब है जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है और चिकन हमारी तकरीबन काफ़ी हद तक गल चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत ही मज़े का मसाला बना है। तो चिकन को पहले इसलिए मैंने पानी डाल के गला लिया, क्योंकि मैंने जो चने थे उनको पहले से बॉईल कर लिया अच्छे से, वो मैंने बॉईल करके रखे मेरे पास ही। तो इस तरह से काफ़ी टाइम की बचत हो जाती है। तो यहाँ पे इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट भूनने के बाद इसमें ऐड कर दूँगी मैं चने, वाइट चने, हाफ़ केजी वाइट चने मेरे पास, जिसको मैंने भिगो दिया था 4 घंटे। उसके बाद मैंने 10 मिनट की सीटी लगाई है और ये अच्छे से मैंने इनको, ये बिल्कुल गल चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे, तकरीबन 1 कप पानी होगा इसमें। तो मिक्स करेंगे इसको यहाँ पे। तो इस तरह से टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है, आप चने पहले बॉईल कर लें तो। यहाँ पे ऐड करूँगी इसमें मैं काली मिर्च का पाउडर, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून, और साथ इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला। मिक्स करेंगे। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं इसमें हल्का जो शोरबा है वो बिल्कुल ये भी, मतलब ये कि इतना थिक नहीं है। तो इसको मिक्स करेंगे और यहाँ पे इसको मिक्स करने के बाद इसको हम कवर कर देंगे, बिल्कुल कवर करके रख देंगे। हल्की आंच पे इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। तो 8 से 10 मिनट गुजर जाने के बाद चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल इसको हल्की आंच पे रखा हुआ था। इसमें चम्मच चलाएंगे, आप देख सकते हैं जो हमारी ग्रेवी है वो काफ़ी थिक हो चुकी है और जो चने हैं इनमें अगर कसर थी वो भी पूरी हो चुकी है, वो भी अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। और चिकन हमारे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। तो आपने इस रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करना। तो यहाँ पे इसमें मैं ऐड कर दूँगी
सब्ज़ धनिया, तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया है। तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो आपने इस रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करना। बहुत ही टाइम की बचत के साथ मैंने ये रेसिपी बनाई है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।